नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो अक्सर अपने ट्वीट और बयानों के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ही राजदीप सरदेसाई को उनका ये दाव उन पर उल्टा भारी पड़ जाता है। और एक बार फिर अब ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ने राजदीप सरदेसाई को उनके सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि पूरे लिबरल गिरोह की बोलती बंद कर दी। दरअसल इंडिया टुडे में एक शो चल रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर शामिल हुए और राजदीप सरदेसाई ने देशभक्ति को लेकर उनसे सवाल किया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजिस्ट सैल्वाटोर बेबोनेस ने ये कहा कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मोदी और बीजेपी विरोधी के साथ साथ देश विरोधी भी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को फांसीवादी दर्शाने के पीछे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग और ग्लोबल मीडिया ही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक मीडिया और दुनिया के पास भारत के बारे में सही जानकारी नहीं है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने उस लिबरल गिरोह को जिम्मेदार ठहराया है जो अक्सर इस तरीके के बयान उनके सामने आते हैं, जिस तरह से भारत की छवि धूमिल करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करना, इसके लिए तमाम वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और उसी बात का जिक्र अब ऑस्ट्रेलिया के इन प्रोफेसर बेबोनेस की ओर से किया गया है। तो आपको ये बता दें कि इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने दरअसल देशभक्ति को लेकर उनसे सवाल पूछा था और प्रोफेसर बेबोनेस ने कहा कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा की खूब बातें होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में। उन्होंने कहा कि रवाटा और बरूंडी में भी उतनी ही सांप्रदायिक हिंसा हुई जितनी कि उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने कहा कि इन सांप्रदायिक घटनाओं में यूपी का नाम जोर शोर से लिया गया, यानी सीधे तौर पर मीडिया के उस वर्ग को जिम्मेदार ठहराया गया, उस तमाम उन बुद्धिजीवियों को जिम्मेदार ठहराया गया जो लगातार ट्वीट करते हैं, जो लगातार इस तरीके की बातें करते हैं कि जिससे कि सरकार को घेरा जाए। तो कुल मिलाकर उन्होंने यही बात कही कि दुनिया में दूसरी जगह भी ऐसी हैं जहां इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है, लेकिन उनका नाम इतना नहीं उछाला जाता क्योंकि वहां की मीडिया इस तरीके के काम नहीं करती। लेकिन भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो न सिर्फ मोदी और बीजेपी विरोधी है बल्कि वो देश विरोधी भी है, यानी भारत को भी बदनाम करना उनका मकसद है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कुछ इस तरह की स्थिति ही है। वहीं स्थिति जो है वो कांगो में भी है, लेकिन बिहार की बात ज्यादा होती है क्योंकि भारतीय जो मीडिया है, जो पूरा लिबरल गिरोह है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इस तरह का एजेंडा चलाता है कि न सिर्फ सरकार को बदनाम किया जाए, अगर भारत की छवि धूमिल होगी तो जाहिर तौर पर सरकार पर सवाल उठेंगे। तो इस तरह से वो वर्ग काम करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की बात ज्यादा होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को लेकर एक छवि गढ़ ली गई है जो कि बेहद खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी के आधार पर भारत की छवि प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। यानी इस पूरे प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई की ओर से तमाम सवाल जो हैं वो जो सिडनी के ये प्रोफेसर हैं बेबोनेस, इनसे पूछे गए थे, लेकिन किस तरह से जब उन्होंने तमाम बातों का जवाब दिया, जब उन्होंने ये कहा कि जो लिबरल गिरोह है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो न सिर्फ मोदी विरोधी है बल्कि वो देश विरोधी भी है, और उस पर राजदीप सरदेसाई के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति को लेकर प्रोफेसर बेबोनेस ने कहा कि ये गलत तरीके से तैयार किया गया है। दरअसल इन रैंकिंग्स को सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि ये सर्वे के लोगों पर किए जाते हैं। इनमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, विदेश और भारत के छात्र, एनजीओ और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग होते हैं। इन रैंकिंग्स में भारत को गलत आंका जाता है। यानी हंगर इंडेक्स जो सामने आया है जिसमें भारत की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठे हैं, सरकार को घेरा गया है कि भूखमरी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो जो हंगर इंडेक्स है वही गलत तरीके से तैयार किया गया है, ये उनका दावा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए भारत
पहली बार आए प्रोफेसर बेबोनेस ने ये कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत उपनिवेशवाद से निकला है और ग्लोबल स्तर पर खुद को उन्होंने साबित किया है, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में उसका डंका बज रहा है। किस तरह से दुनिया के तमाम बड़े देश, चाहे फिर अमेरिका हो, चाहे फिर रूस हो, फ्रांस हो, दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती रख रहे हैं। किस तरह से उस दोस्ती को महत्व भी दे रहे हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे फेमस नेताओं में से एक बन चुके हैं, सबसे टॉप लीडर में वो शुमार हैं। तो इस तरह से जो रैंकिंग सामने आ रही है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में बज रहा है, किस तरह से भारत अपनी बात जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेबाक तरीके से रख रहा है। फिर चाहे वो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े देश, फिर चाहे वो चीन हो, फिर चाहे वो रूस हो, यूक्रेन युद्ध जो चला, अमेरिका हो, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को मेंटेनेंस के लिए रक्षा उपकरणों के पैसा दिया, उस पर अमेरिका को लताड़ लगाने की बात रही हो, या चीन को आतंक का समर्थन करने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत की फटकार रही हो, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जो हालात हैं वो दरअसल युद्ध उसका समाधान नहीं है, ये भारत की ओर से बार बार कहा गया। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है और जब पाकिस्तान की बातों में आकर दुनिया के कई देशों ने कश्मीर का राग अलापा तो उन्हें भी भारत की ओर से जबरदस्त जवाब दिया गया। उन्हें बताया गया कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और ये जो है ये कोई बाहरी मुद्दा नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मैटर है। तो बेहतर होगा कि दुनिया के दूसरे बड़े देश इससे दूरी ही बनाए रखें। तो भारत ने अपनी बात बेबाक तरीके से कही है, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना, उनका विरोध करने के लिए, बीजेपी का विरोध करने के लिए किस तरह से भारत का विरोध हो रहा है और उसमें एक बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो है लिबरल ग्रोह, वो है ये बुद्धिजीवियों का वर्ग जो कि प्रधानमंत्री को हर एक मामले पर घेरता नजर आता है, जो कि प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेप लेते हैं, अगर देश हित में कोई कदम उठाया गया है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला लिया गया है, किस तरह से उन्हें घेरने की प्रयास तमाम होते हैं और जब वो प्रयास सफल नहीं होते हैं तो भारत की छवि को धूमिल करने का काम होता है। कोई टूल किट तैयार की जाती है या फिर इस तरीके का माहौल बनाया जाता है जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा हो और वो सांप्रदायिक हिंसा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उसकी गूंज पहुंचे ताकि दुनिया के तमाम देशों को पता चले कि किस तरीके से भारत जो है वो सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो कि भारत में हुई हैं। इन तमाम चीजों का जिक्र ही यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजिस्ट सैल्वाटोर बेबोनेस ने इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किया और राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद कर दी। जिस तरीके से राजदीप अपने प्रोपेगेंडे को चलाते रहे हैं, जिस तरह से राजदीप सरकार को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए झूठे ट्वीट करते रहे हैं और मजबूरन जब वो ट्रोल होते हैं तो उन्हें अपने ट्वीट को डिलीट करने पर मजबूर भी होना पड़ता है। ऐसा एक मामला नहीं बल्कि ऐसे कई मामले हमने आपको बताए हैं जब जब राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट को डिलीट किया है तो किस तरीके से सरकार का विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध, किसी एक पार्टी का विरोध, देश विरोध नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर सिडनी के प्रोफेसर ने बताने की कोशिश की है और उन्होंने साफ कहा कि भारत में जो लोग खुद को ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल समझते हैं वो लोग मोदी विरोधी तो है ही, लेकिन साथ में वो सब के सब भारत विरोधी भी हैं और इस तरह से देश विरोधी हैं और भारत का इलीट क्लास, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरीके से राजदीप सरदेसाई की एक बार फिर से बोलती बंद हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर अब वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।